Hello bachcho, let's read this question. The question says which among the following option is correct? Graphical representation of Boyle's law. Boyle's law का correct graphical representation क्या हो जाएगा? ठीक है, हमें ये बताना है. The key concept for this question is, key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा Boyle's law. Boyle's law हमारे पास होता है क्या? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है तो जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? P के. या ये कहीं जो प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोवाइडेड द मास ऑफ द गैस इज कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर इज आल्सो केप्ट कांस्टेंट. ठीक है, P इज इक्वल्स टू K बाय V लिख सकते हैं. तो लिख सकते हैं P इंटू V इज इक्वल्स टू K. प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, राइट? P इंटू V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट x इंटू वाई. अगर हमारे पास क्या हो? कांस्टेंट हो तो ग्राफ हमारे पास क्या बनता है? ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्या बनता है हमारे पास? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, नाउ अगर हम लोग बात करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, कोई ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, राइट? क्योंकि P वर्सेस V का ग्राफ हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक, ये P और T का ग्राफ होता नहीं है, नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए. बचा P और 1/V. P और 1/V का ग्राफ कैसा होना चाहिए? P इज इक्वल्स टू K बाय V. इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 1/V इंटू K. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? X. ये हमारे पास हो गया Y. ये हमारे पास हो गया स्लोप. पाई इज इक्वल्स टू mx, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. P वर्सेस 1/V का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, तो ये दोनों ही ग्राफ्स की पॉसिबिलिटी है बॉयल्स लॉ के लिए, क्योंकि इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है P और V के बीच में, और इसमें P और 1/V का क्या है? स्ट्रेट लाइन का, राइट? नाउ अब हमें डिसाइड करना है इन दोनों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. स्लोप हमें क्या बता रहा है? स्लोप के बारे में हमें कौन बता रहा है? K. ठीक है, स्लोप सबसे ज़्यादा किसके लिए? स्लोप हमारे पास सबसे ज़्यादा T3 के लिए, फिर T2 के लिए और फिर T1 के लिए. ठीक है, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? टेम्परेचर. यानी T3 इज ग्रेटर दैन T2 इज ग्रेटर दैन T1. यानी ऑप्शन ए तो हमारे पास करेक्ट है. अगर बात करते हैं हम किसकी? ऑप्शन डी. डी में देखो, राइट, हाईएस्ट टेम्परेचर T3 है, राइट? तो T3 यहाँ पे होना चाहिए था, ये T2 होना चाहिए था, ये T1 होना चाहिए था, राइट? इसलिए वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.